हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम राजस्थान में प्रजामंडल जो आंदोलन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है जो राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही शानदार कंटेंट है। और क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ना नोट्सों से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, कंटेंट पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इससे खुद के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो निकाल सकते हैं और जिन चीज़ों को आपको महसूस होता है कि ये चीज़ मैं वैसे याद कर सकता हूँ तो वैसे याद कर लेना। बाकी यहाँ पे जो खुद के आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रजामंडल जो आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, मौलिक और राजनीतिक जो अधिकार हैं उनको प्राप्त करना। ये प्रजामंडल जो आंदोलन है उसका प्रमुख उद्देश्य था। एक तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, मौलिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना, ये प्रमुख उद्देश्य था प्रजामंडल आंदोलन का। राजस्थान में स्वतंत्रता जो संघर्ष है इसके 3 चरण हैं। प्रथम चरण जो है 1927 ईस्वी से पूर्व का है। दूसरा है द्वितीय चरण 1927 से 1938 तक का है। तीसरा चरण है 1938 से 1949 तक का है। तो देखो, प्रथम जो चरण है ना, प्रथम चरण जो 1927 से पूर्व का है, यह चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। ये जो चरण जो था ये सामाजिक और मानवतावादी जो समस्याएं हैं उन पर केंद्रित था। जबकि द्वितीय चरण जो 1927 से लेकर 38 तक था, 11 साल रहा, यह चरण ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना है। देखो, इस चरण में 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस मतलब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है इसमें 1927 में। तो ये द्वितीय चरण में होती है ना। तृतीय जो चरण है, तृतीय चरण जो है ना 1938 से लेकर 49 तक का, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों तथा या प्रजा परिषदों का स्थापना हुई। तृतीय जो चरण 1938 के बाद का, इसमें हरिपुरा अधिवेशन के बाद में है ना विभिन्न राज्यों और में प्रजामंडलों और प्रजा जो परिषद है इनकी स्थापना हुई। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जयपुर में जन जागृति का जो सूत्रपात है अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में एक विद्यालय की स्थापना करके किया। देखो, जबकि H.C. जैन कहते हैं कि 1907 में स्थापना की थी। तो जयपुर में जन जागृति का जो सूत्रपात है वो किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में एक स्कूल की स्थापना करके किया। और जबकि H.C. जैन कहते हैं कि स्कूल की स्थापना 1907 में की थी। देखो, इसके बाद में बात करें, जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। तो जमनालाल बजाज 1927 जयपुर में चरखा संघ की जो स्थापना 1927 में की गई, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल। सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल है? जयपुर प्रजामंडल। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान में सर्वप्रथम 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। देखो, राजस्थान में सबसे पहले 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की, परंतु इसने राजनीति में सक्रिय जो प्रवेश है 1938 में किया। जयपुर प्रजामंडल ने राजनीति में सक्रिय प्रवेश कब किया? 1938 में किया। देखो, आगे अपन बात करें कि नवंबर 1936 आरपीसी जो व्यास है उनके अनुसार 1937 है ना, नवंबर 1936 में जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल के संविधान को संशोधित कर इसे पुनर्गठित किया गया तथा फरवरी 1937 में प्रजामंडल ने कार्य करना पुनः प्रारंभ किया। नवंबर 1936 में क्या होता है? जमनालाल जो बजाज है इनकी प्रेरणा से जयपुर जो प्रजामंडल है इसका जो संविधान है उसको संशोधित किया गया और उसको पुनर्गठित किया गया। और फरवरी 1937 में प्रजामंडल ने पुनः कार्य करना क्या किया? प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट बात करें कि पुनर्गठित प्रजामंडल का जो अध्यक्ष जो था वो जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष थे चिरंजीव लाल मिश्र, सचिव थे हीरालाल शास्त्री और संयुक्त सचिव थे कर्पूर चंद पाटनी को बनाया। देखो, पुनर्गठित जो प्रजामंडल है
पुनर्गठित जो प्रजामंडल था इसका जो अध्यक्ष तो कौन था, जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष किसको बनाया, चिरंजी लाल मिश्र। सचिव किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री। और संयुक्त सचिव किसको बनाया, कपूर चंद पाटनी को बनाया गया। देखो आगे चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल के अन्य प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे, दौलतमल भंडारी, बाबा हरिश्चंद्र, हंस डी रॉय, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल और पूर्णानंद जैन थे। देखो जयपुर जो प्रजामंडल है इसके अन्य प्रमुख जो नेता हैं वो कौन कौन थे, दौलतमल भंडारी हो गया, बाबा हरिश्चंद्र हो गया, हंस डी रॉय हो गया, लादूराम जोशी हो गया, टीकाराम पालीवाल हो गया और पूर्णानंद जो जैन थे वो जयपुर प्रजामंडल के अन्य प्रमुख नेता थे। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। 8-9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन है ये जयपुर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। सीधी सी बात क्या है कि 8-9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन है ये जयपुर में जमनालाल जो बजाज है इसकी अध्यक्षता में क्या होता है, संपन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रजामंडल का जो दूसरा जो अधिवेशन है 25-26 मई 1940 को जयपुर में नथमल जी कटीले में हुआ। जमनालाल बजाज इसके क्या थे, सभापति थे। देखो दूसरा जो अधिवेशन है 25-26 जो मई 1940 को होता है जयपुर में नथमल जी कटीले, नथमल जी का जो कटीला है उसमें होता है। और जमनालाल जो बजाज इसके अध्यक्ष नहीं थे, क्या थे, सभापति थे। 1940 ईस्वी में हीरालाल जो शास्त्री है प्रजामंडल के, देखो 1940 ईस्वी में हीरालाल जो शास्त्री है प्रजामंडल के अध्यक्ष होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 1940 में हीरालाल जो शास्त्री हैं ये प्रजामंडल के क्या, अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें नवंबर 1941 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन सीकर में हुआ। देखो नवंबर 1941 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा जो अधिवेशन है सीकर में हुआ और शेखावटी किसान आंदोलन को प्रजामंडल ने समर्थन दिया। देखो नवंबर 1941 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है, सीकर में होता है। और शेखावटी जो किसान आंदोलन है इसको प्रजामंडल ने क्या दिया, समर्थन दिया। इससे आगे बात करते हैं। इस दौरान प्रजामंडल की कार्यकारिणी से मतभेद होने पर, इस दौरान क्या होता है, प्रजामंडल की कार्यकारिणी से मतभेद होने पर चिरंजी लाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल का क्या गठन किया। देखो 1940-41 के आसपास है ना, प्रजामंडल की कार्यकारिणी में मतभेद होने के कारण चिरंजी जो लाल थे इन्होंने प्रजामंडल प्रगतिशील दल का क्या किया, गठन किया। देखो जयपुर प्रजामंडल और भारत छोड़ो आंदोलन, देखो जयपुर प्रजामंडल और भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसके बीच में क्या प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। सबसे पहले जयपुर जो प्रजामंडल है इसमें 2 गुट थे, एक तो शास्त्री जी का गुट था, दूसरा था बाबा हरिश्चंद्र का गुट था ना। शास्त्री जी ने जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन मिर्जा इस्माइल के साथ मिलकर एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया। क्या किया, मिर्जा इस्माइल के साथ मिलकर जेंटलमैन एग्रीमेंट किया। और जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत क्या था कि जो शास्त्री जी का जो गुट था वो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें निष्क्रिय रहेगा, ऐसा इस एग्रीमेंट में था। और इसमें क्या था उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो देखो इससे दुखी होकर बाबा हरिश्चंद्र जो गुट है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, आज़ाद मोर्चे का क्या किया, गठन किया। और इसने भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसमें सक्रियता दिखाई। देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल में 2 वर्ग हो गए। कौन कौन से वर्ग हो गए, देखो इसमें एक वर्ग का नेतृत्व कौन कर रहे थे, प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे ना हीरालाल शास्त्री कर रहे थे, जो जयपुर महाराजा के उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार कर लेने के कारण आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। देखो इसके एक वर्ग का जो नेतृत्व है वो प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री कर रहे थे जयपुर प्रजामंडल का,
जो जयपुर महाराजा के उत्तरदायी शासन की जो मांग है उसको स्वीकार कर लेने के कारण आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जयपुर प्रजामंडल का जो दूसरा जो वर्ग है उसका नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र कर रहे थे, जो अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहते थे। बाबा जो हरिश्चंद्र थे जो अपने आप को अखिल भारतीय जो आंदोलन है उसके साथ ही रखना चाहते थे। देखो बाबा हरिश्चंद्र के साथ इस मोर्चे में कौन थे, इस वर्ग में बाबा हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे, हंस डी रॉय प्रमुख थे। इन्होंने आज़ाद मोर्चा का गठन किया और जिसका कार्यालय जो है ना गुलाबचंद कासरीवाल के घर पर रखा गया। देखो बाबा हरिश्चंद्र जो दूसरा गुट था उसमें कौन कौन थे, बाबा हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे, हंस डी रॉय थे। इन्होंने किसका गठन किया, आज़ाद मोर्चे का गठन किया और इसका जो कार्यालय है गुलाबचंद जो कासरीवाल है इसके घर पे रखा गया। देखो जयपुर प्रजामंडल में आगे अपन बात करते हैं तो हरिश्चंद्र गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल जो शास्त्री हैं ने क्या किया, सर मिर्ज़ा जो इस्माइल है उसको आंदोलन छेड़ने का क्या दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया। मतलब हरिश्चंद्र जो बाबा हरिश्चंद्र थे इसके गुट के दबाव में आकर सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने ना सर मिर्ज़ा जो इस्माइल है उसको आंदोलन छोड़ने का क्या दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया। इसीलिए जयपुर के जो प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया और दोनों के मध्य आंदोलन न करने को लेकर एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जयपुर के प्रधानमंत्री और शास्त्री जी के बीच में एक वार्तालाप होती है और इस वार्तालाप में देखो आंदोलन न करने को लेकर एक समझौता होता है और जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बावजूद बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया। जयपुर में जो है ना जेंटलमैन एग्रीमेंट के बावजूद भी है ना बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो आज़ाद जो मोर्चा है उसने आंदोलन चलाया। इसके बाद में देखो जयपुर प्रजामंडल 1931 में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रजामंडल अपन पढ़ेंगे वो है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल देखो 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है। 1931 में स्थापना होती है, कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है। देखो इससे आगे अपन पढ़ें 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 1937 में प्रजामंडल के जो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे ना ऋषिदत्त मेहता, उसको 3 वर्ष के लिए राज्य से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो 1944 में जेल से रिहा होने पर ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का क्या किया, गठन किया तथा हरिमोहन माथुर को अध्यक्ष और ब्रज सुंदर शर्मा को इसका मंत्री बनाया। देखो 1944 3 साल के बाद में आया, जेल से छूट गए। तो ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का क्या किया, गठन किया। हरिमोहन जो माथुर है उसको तो इसका अध्यक्ष बनाया और ब्रज सुंदर शर्मा को इसको क्या बनाया, मंत्री बनाया। 1944 में जेल से रिहा होने पर ऋषिदत्त जो मेहता हैं इसने क्या किया, बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। तो बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया, ऋषिदत्त मेहता ने किया। कब किया, 1944 में किया। और बूंदी राज्य जो लोक परिषद है इसमें हरिमोहन जो माथुर है इसको अध्यक्ष बनाया और ब्रज सुंदर शर्मा को इसने क्या बनाया, मंत्री बनाया। तो बूंदी प्रजामंडल के बाद में नेक्स्ट जो प्रजामंडल आता है मारवाड़ प्रजामंडल। देखो मारवाड़ प्रजामंडल को अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो 1934 ईस्वी में छगनलाल चौपासनी वाला, देखो 1934 में छगनलाल चौपासनी वाला, अभयमल मेहता और भंवरलाल सराफ ने मारवाड़ प्रजामंडल की क्या की स्थापना की। 1934 में छगनलाल चौपासनी वाला, अभयमल मेहता और भंवरलाल जो सराफ है इसने मारवाड़ जो प्रजामंडल इसकी क्या की, स्थापना की। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कृष्णा दिवस मनाए जाने को लेकर जोधपुर राज्य ने अगस्त 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। देखो कृष्णा दिवस मनाए जाने के कारण जोधपुर जो राज्य है
उसने 1936 में जो मारवाड़ जो प्रजामंडल बनाया गया था 1934 में, उसको क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा होने से, मारवाड़ जो प्रजामंडल है उस पर प्रतिबंध लगा होने से मई 1938 में रणछोड़ दास घट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। तो देखो आपको ध्यान रखना है, मई 1938 में रणछोड़ दास घट्टानी की अध्यक्षता में किसका गठन होता है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। इसके बाद में देखो 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। देखो 29 मार्च 1940 को ना मारवाड़ जो लोक परिषद है इसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और अनेक जो नेता हैं उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। सरकार की इस दमनकारी नीति की, सरकार की ये जो दमनकारी जो नीति है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र में आलोचना की है। जोधपुर मारवाड़ सरकार कह सकते हैं कि इसकी जो दमनकारी की जो नीति है, इसका महात्मा जो गांधी है इसने हरिजन नामक जो समाचार पत्र है उसमें क्या किया, आलोचना की है। अंततः 8 जून 1940 को सरकार ने लोक परिषद से समझौता कर लिया। अंत में क्या होता है, 8 जून 1940 को जोधपुर की सरकार ने या मारवाड़ सरकार ने मारवाड़ लोक परिषद से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। देखो 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। इसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा जो अधिवेशन है 8-9 फरवरी 1942 को रणछोड़ दास घट्टानी की अध्यक्षता में कहाँ पे होता है, लाडनू में होता है। देखो मारवाड़ लोक परिषद का जो तीसरा जो अधिवेशन है 8-9 फरवरी 1942 को रणछोड़ दास घट्टानी की अध्यक्षता में कहाँ पे होता है, लाडनू में होता है। इसके बाद में 28 मार्च 1942 को चंडावल एक जगह है पाली में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए आयोजित सभा पर पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारंभ किया। देखो 28 मार्च 1942 को चंडावल पाली में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए आयोजित जो सभा आयोजित हुई थी उस पर पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध लोक परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं 19 जून 1942 को बाल मुकुंद जो बिस्सा है इसकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई और इससे आंदोलन और तीव्र हो गया। तो देखो मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि 19 जून 1942 को बाल मुकुंद जो बिस्सा है इसकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है। इससे आंदोलन जो है और ज़्यादा क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। इसके आगे अपन बात करें 11 जुलाई 1942 को मारवाड़ राज्य में 11 सत्याग्रही महिलाओं का जत्था केसरिया साड़ी पहने जोधपुर के घंटाघर के पास एकत्रित हुआ, जिसका नेतृत्व है महिमा देवी किंकर ने किया। देखो 11 जुलाई 1942 को क्या होता है, 11 जुलाई 1942 है इसको मारवाड़ राज्य में 11 जो सत्याग्रही जो महिलाएं हैं उनका जो एक जत्था जो है ना केसरिया साड़ी पहने हुए जोधपुर के जो घंटाघर है उसके पास में क्या होता है, एकत्रित होता है। और इनका जो नेतृत्व है किसने किया, महिमा देवी किंकर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसके बाद में अपन आगे चलें तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जोधपुर की महिलाओं ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा रमा देवी जयनारायण व्यास की पुत्री है ये, तथा कृष्णा कुमारी ये अचलेश्वर प्रसाद की धर्मपत्नी थी और दयावती रामचंद्र जो पालीवाल है उसकी धर्मपत्नी है, और सूरज देवी और सावित्री देवी आदि। देखो दोबारा से देखते हैं यहाँ पे कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसमें जोधपुर की जो महिलाएं हैं, महिलाओं ने आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था ना। जैसे 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें जोधपुर की जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखो इसमें कौन कौन सी महिलाएं थीं,
इसमें सबसे पहले रमा देवी, उसके बाद में कृष्णा कुमारी, दयावती, सूरज देवी और सावित्री देवी महिलाओं ने गिरदी कोट में जनसभा आयोजित की थी ना। कौन कौन सी महिलाएं? रमा देवी हो गई, कृष्णा कुमारी हो गई, दयावती हो गई, सूरज देवी हो गए, सावित्री देवी। इन्होंने क्या किया? गिरदी कोट में एक जनसभा को क्या किया थी? आयोजित की थी। अब देखो एक एक का परिचय देख लेते हैं। रमा देवी कौन थी? ये जयनारायण व्यास की पुत्री थी। रमा देवी कौन थी? जयनारायण व्यास की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी कौन थी? ये अचलेश्वर जो प्रसाद है उसकी धर्मपत्नी थी। दयावती कौन थी? ये रामचंद्र पालीवाल की धर्मपत्नी थी ना। सूरज देवी और सावित्री देवी, इन आदि ने गिरदी कोट में जनसभा क्या की? आयोजित की। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चंडावल कांड के बारे में। नेक्स्ट है चंडावल कांड। देखो, मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य मांगीलाल आदि ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे किया? चंद्रावल में, है ना। तो देखो, मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य थे मांगीलाल, उसने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे? चंद्रावल में। तो देखो, इसमें आगे अपन पढ़ते हैं। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ राज्य के चंद्रावल जो गांव है, ये वर्तमान में सोजत पाली में पड़ता है, में लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर क्या होता है? लाठीचार्ज किया गया। इसे चंद्रावल या चंडावल कांड भी कहा जाता है। तो देखो दोबारा से यहाँ से अपन देखते हैं। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ राज्य के जो चंद्रावल जो गांव है, और ये कहाँ पे है? वर्तमान में सोजत पाली जिले में है ये। तो लोक परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उन पर क्या किया गया? लाठी चार्ज किया गया। इसे चंद्रावल या चंडावल कांड भी कहा जाता है ना। अब देखो इसके आगे अपन चलते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन जो समाचार पत्र है, इसमें जो चंद्रावल जो कांड है, ये चंडावल जो कांड है, इसकी क्या की है? चंडावल जो कांड है इसकी निंदा की है और अपने प्रतिनिधि श्री प्रकाश को जोधपुर भेजा। देखो, महात्मा गांधी ने ना हरिजन जो समाचार पत्र है, इसमें चंद्रावल जो कांड है इसकी निंदा की है और अपना जो प्रतिनिधि है श्री प्रकाश को कहाँ पे भेजा? जोधपुर भेजा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान गूंदोज के ठाकुर ने गूंदोज लोक परिषद शाखा के अमर सिंह से मारपीट की। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान गूंजोद के जो ठाकुर हैं, उसने गूंजोद लोक परिषद शाखा के अमर सिंह से क्या की है? मारपीट की। देखो 1942 ईस्वी आंदोलन के दौरान गूंजोद के ठाकुर ने गूंजोद लोक परिषद शाखा के अमर सिंह से क्या की है? मारपीट की। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है बीकानेर प्रजामंडल। देखो नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सा है? बीकानेर प्रजामंडल। डिस्कस करते हैं। तो बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तिका लिखी। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मेहता ने कौन सी बुक लिखी? बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक लिखी। देखो इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखो बीकानेर राज्य में चेतना जागृत करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? कन्हैयालाल ढूंढ को और स्वामी गोपाल दास को दिया जाता है। देखो बीकानेर जो राज्य है इसमें चेतना जागृत करने का श्रेय दो आदमियों को दिया जाता है, एक तो कन्हैयालाल ढूंढ, दूसरा है स्वामी गोपाल दास। देखो बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने, बीकानेर नरेश जो है गंगा सिंह ने चांदमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रदास व प्यारेलाल पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया, क्योंकि इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका बांटी थी, जिसमें बीकानेर राज्य की तात्कालिक जो स्थिति है इसकी जानकारी थी। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि बीकानेर के जो नरेश थे महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने चांदमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद और प्यारेलाल पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया। अब इसमें क्या था? क्योंकि इन्होंने द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें बीकानेर दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका बांटी थी, जिसमें बीकानेर जो राज्य है उसकी तत्कालिक जो स्थिति है उसकी जानकारी दी गई थी। देखो
इसके बाद में अगर बात करें तो देखो मग्गाराम वैद ने राज्य की निरंकुश नीति के कारण देखो 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो मग्गाराम वैद ने राज्य की निरंकुश स्थिति के कारण निरंकुश नीति के कारण 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता जाकर बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की। तो मग्गाराम वैद ने 1936 में कलकत्ता में बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की। कब की? 4 अक्टूबर 1936 को। देखो इससे आगे बात करें कि मग्गाराम जो वैद मग्गाराम को बीकानेर जो प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष, लक्ष्मीदास स्वामी को मंत्री और भिखालाल बोहरा को, इसको भिक्षालाल बोहरा भी कहते हैं, उसको कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझे कि जो मग्गाराम जो वैद हैं इनको बीकानेर प्रजामंडल का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। लक्ष्मीदास जो स्वामी हैं इनको बीकानेर प्रजामंडल का मंत्री बनाया गया। तीसरा है भिखालाल जो बोहरा है या भिक्षालाल जो बोहरा है, इसको बीकानेर प्रजामंडल का क्या बनाया गया? कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके आगे अपन बात करें तो 1937 ईस्वी में बीकानेर जो प्रजामंडल की अध्यक्ष लक्ष्मी देवी को बनाया गया। देखो 1937 में बीकानेर जो प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? लक्ष्मी देवी को बनाया जाता है। और प्रजामंडल ने बीकानेर की थोथी पोथी नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। देखो 1937 में बीकानेर जो प्रजामंडल है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है लक्ष्मी देवी को, और प्रजामंडल ने बीकानेर की थोथी पोथी नामक पुस्तक जो है वहाँ पे प्रकाशित करवाई। इसके बाद में आगे बात करते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। इससे आगे बात करते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। देखो 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई। तो 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की क्या की गई? स्थापना हुई। देखो इसमें मुक्ता प्रसाद, गंगा प्रसाद कौशिक, दाऊ दयाल बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता। तो प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे? मुक्ता प्रसाद हो गया, गंगा प्रसाद कौशिक हो गया और दाऊ दयाल हो गया। ये बीकानेर प्रजा परिषद के क्या थे? प्रमुख कार्यकर्ता थे। इसके आगे अपन बात करें 25-26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया, जो राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। देखो 25-26 अक्टूबर 1944 को क्या होता है? बीकानेर दमन विरोधी जो दिवस वो मनाया गया और राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। ये जो था देखो दोबारा से देखते हैं कि 25-26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर में दमन विरोधी दिवस मनाया गया और ये राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन, जैसे पहला आंदोलन कह सकते हैं, ये पहला बगावत कह सकते हैं। इसके बाद में बात करें जनवरी 1945 में मग्गाराम वैद को बीकानेर प्रजा परिषद का द्वितीय अध्यक्ष बनाया गया। तो देखो जनवरी 1945 में क्या होता है? मग्गाराम जो वैद हैं इनको बीकानेर जो प्रजा परिषद है इसका दूसरा अध्यक्ष इनको बनाया गया। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं बीरबल कांड की। देखो बीरबल कांड क्या था? तो देखो बीरबल हत्याकांड की अपन बात करते हैं। तो देखो गंगानगर प्रजा परिषद के अध्यक्ष चौधरी ख्याली सिंह ने 30 जून से लेकर 1 जुलाई 1946 तक बीकानेर राज्य राजनीतिक सम्मेलन का प्रथम जो अधिवेशन है वो राय सिंह नगर में कराने का क्या किया? निश्चित किया। देखो बीरबल जो हत्याकांड है इसमें क्या होता है कि गंगानगर जो प्रजा परिषद है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? चौधरी ख्याली सिंह ने 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक बीकानेर राज्य राजनीतिक जो सम्मेलन है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे करवाने का निश्चय किया? राय सिंह नगर में करवाने का निश्चय किया गया। देखो इस अधिवेशन के पहले दिन, ये जो अधिवेशन इसके पहले दिन सरकार द्वारा तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन दूसरे दिन कुछ किसान व युवक तिरंगा लेकर सम्मेलन में जाने लगे तो पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चला दी, जिससे बीरबल नामक जो युवक है वो शहीद हो गया।
देखो इसमें क्या होता है, इस अधिवेशन में क्या होता है कि इस अधिवेशन के पहले दिन है ना सरकार द्वारा तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन कुछ किसान व युवक है ना तिरंगा लेकर सम्मेलन में जाने लगे तो पुलिस ने बिना चेतावनी के दिए गोलियां चला दी, जिससे बीरबल जो नामक युवक है वो शहीद हो गया। परिणाम स्वरूप राज्य में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। इसीलिए 17 जुलाई 1946 को राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। इसीलिए 17 जुलाई 1946 को राज्य में कौन सा दिवस मनाया गया? बीरबल दिवस मनाया गया। इसके आगे अपन बात करते हैं। देखो बीकानेर प्रजामंडल में आगे अपन पढ़ रहे हैं कि 1947 में बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने बीकानेर एक्ट पास कर दिया। बीकानेर जो एक्ट है वो पास कर दिया। पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारासभा का क्या की? स्थापना की। तो देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि 1947 में बीकानेर के जो शासक थे ना शार्दुल सिंह, उन्होंने बीकानेर एक्ट को पास कर दिया और पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका को इसमें लागू किया। इसमें एक तो राज्यसभा थी, एक दूसरी कौन सी थी? धारासभा थी। देखो इसके आगे बात करें, इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट का भी गठन किया गया। तो द बीकानेर शासक जो थे ना शार्दुल सिंह, इन्होंने लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट का भी क्या किया? गठन किया। इसे आगे चलें, अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। देखो अप्रैल 1947 में बीकानेर ने जो केंद्रीय जो संविधान सभा है उसमें अपने प्रतिनिधि भेजे। आप देखो किसको भेजा? 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। देखो 28 अप्रैल 1947 में बीकानेर के जो प्रतिनिधि हैं के.एम. पणिकर ने संविधान निर्मात्री जो सभा है उसमें अपना क्या किया? स्थान ग्रहण किया। प्रजामंडल, नेक्स्ट कौन सा प्रजामंडल है? जैसलमेर प्रजामंडल। देखो जैसलमेर में जन जागृति का जो श्रेय है वो सागरमल गोपा को जाता है। जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? सागरमल गोपा को जाता है। अब देखो जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में और आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? सागरमल गोपा को। देखो 1932 ईस्वी में सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का क्या किया? गठन किया। देखो 1932 में सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी समाज नवयुवक जो मंडल है इसकी क्या की? स्थापना की या इसका गठन किया। देखो इसके बाद में 1939 में सागरमल गोपा, शिवशंकर गोपा, जीवनलाल कोठारी ने नागपुर में जैसलमेर प्रजा परिषद की क्या की? स्थापना की। तो 1939 में सागरमल गोपा हो गया, शिवशंकर गोपा हो गया और जीवनमल कोठारी जो है ना, इन्होंने नागपुर में जैसलमेर प्रजा परिषद की क्या की? स्थापना की। देखो इसे आगे अपन बात करें, जून 1941 को सागरमल गोपा को जैसलमेर सरकार ने कैद कर लिया और 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जून 1941 में जैसलमेर जो सरकार है उसने सागरमल गोपा को क्या कर लिया? कैद कर लिया और 6 साल की कैद की सजा इसको सुना दी। देखो इसके आगे बात करें तो सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तकें, सागरमल गोपा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? पहला है जैसलमेर में गुंडा राज। इसमें क्या है कि जैसलमेर के शासन की आलोचना इसमें की गई है। दूसरा है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। दूसरी जो पुस्तक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इसमें जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग करने के लिए लिखी गई है ना। तीसरी है आज़ादी के दीवाने। इसमें जेल में रहते हुए लिखी है सागरमल गोपा ने। तो जो 3 पुस्तकें हैं सागरमल गोपा की, कौन कौन सी? जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने। ये 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसलमेर का जो गुंडा राज है इसमें जैसलमेर के शासन की आलोचना की गई है, जबकि रघुनाथ सिंह का जो मुकदमा है इसमें जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग करने के लिए लिखी गई है। और आज़ादी के जो दीवाने हैं ये जेल में रहते हुए सागरमल गोपा ने पुस्तक लिखी है।
देखो नेक्स्ट बात करते हैं 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की जेल में ही जलाकर हत्या कर दी गई। देखो 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की है ना जेल में ही जलाकर हत्या कर दी गई। किसने कर दी? कोतवाल गुमान सिंह ने। किसने कर दी? कोतवाल गुमान सिंह ने सागरमल गोपा की जेल में ही जलाकर क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके बाद में देखो 15 दिसंबर 1945 को 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जैसलमेर महारावल के आतंक से बचने के लिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की। देखो 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जैसलमेर महारावल के आतंक से बचने के लिए जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कहाँ पे की? जोधपुर में की, न कि जैसलमेर में ना। तो देखो मेन बात यही है यहाँ पे, जैसलमेर जो प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई? 15 दिसंबर 1945 को। किसने की? मीठालाल व्यास ने की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मीठालाल व्यास ने की। और कहाँ पे की? जोधपुर में की। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो नेक्स्ट जो है मेवाड़ प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल के बाद में अपन चर्चा करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। देखो नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल। देखो मेवाड़ प्रजामंडल में क्या है इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो मेवाड़ प्रजामंडल, देखो 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के निवास पर मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की? स्थापना की। और बलवंत सिंह जो मेहता है उसको मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। देखो बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता का जो निवास है वहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की? स्थापना की। और बलवंत सिंह जो मेहता है इसको मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। आगे बात करें भूरेलाल बैया उपाध्यक्ष बने। अध्यक्ष हो गए बलवंत सिंह मेहता। माणिक्यलाल वर्मा ने इसका गठन किया। अध्यक्ष हो गए बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बैया को उपाध्यक्ष बनाया गया। और माणिक्यलाल वर्मा स्वयं क्या बनते हैं? महामंत्री बनते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी घोषित कर माणिक्यलाल वर्मा व रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। देखो मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसको मेवाड़ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण जो हैं इसने क्या कर दिया? मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया ना। और माणिक्यलाल वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का क्या कर दिया? आदेश कर दिया कि आप तुरंत मेवाड़ छोड़कर जाएं। देखो इसके आगे अपन बात करें, इस पर माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में अस्थायी कार्यालय स्थापित कर वहां से अपनी गतिविधियां का संचालन किया। तो इससे क्या होता है कि जो माणिक्यलाल जो वर्मा है उसने अजमेर में अस्थायी कार्यालय लगा लिया और वहां पर अपनी जो गतिविधियां हैं उनका क्या किया? संचालन किया। तथा मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक शीर्षक से किताब लिखी। माणिक्यलाल वर्मा ने किस शीर्षक से किताब लिखी? ये किसकी किताब है? माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का जो वर्तमान शासन है नाम से शीर्षक से किताब लिखी है ना। इसके बाद में आगे बात करें कि 2 फरवरी 1939 को मेवाड़ सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा को देवली के निकट ऊंचा गांव से गिरफ्तार कर 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई। देखो बहुत ही आसान है। 2 फरवरी 1939 को मेवाड़ सरकार ने माणिक्यलाल जो वर्मा है इसको देवली के निकट ना ऊंचा गांव से गिरफ्तार कर लिया और 2 वर्ष की कारावास की सजा इसको सुना दी। इसके बाद में आगे बात करें, रमेश चंद्र व्यास, प्रेम नारायण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। देखो आपसे पूछ ले कि रमेश चंद्र व्यास हो गया, प्रेम नारायण माथुर हो गया, मोहनलाल सुखाड़िया हो गया और हीरालाल जो कोठारी है इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से था? तो आपको हो गए मेवाड़ प्रजामंडल से। इसके आगे बात करें
25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में उदयपुर में हुआ। देखो बिल्कुल आसान भाषा में बात करें तो 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसका जो प्रथम अधिवेशन जो होता है ना, ये माणिक्यलाल वर्मा के अध्यक्षता में या सभापतित्व में कहाँ पे आयोजित होता है? उदयपुर में आयोजित होता है। प्रजामंडल का जो पहला जो अधिवेशन है जिसका सभापतित्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया, इसका जो उद्घाटन है आचार्य JB कृपलानी ने किया और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी क्या लिया? भाग लिया। तो ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये उदयपुर में हुआ था। उद्घाटन किसने किया? JB कृपलानी ने, और भाग किसने लिया? विजय लक्ष्मी पंडित ने। देखो इसके बाद में आगे बात करें कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल ने राजाओं और अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा देते हुए आंदोलन किया। देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ जो प्रजामंडल के नेता जो हैं उन्होंने राजाओं और अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा देते हुए आंदोलन किया। पर मेवाड़ राज्य ने माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल जो सिखाड़िया है इसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। देखो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो नेता हैं उन्होंने क्या नारा दिया? राजाओं और अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा देते हुए आंदोलन किया, जिस पर एक तो माणिक्यलाल वर्मा हो गया, बलवंत सिंह मेहता हो गया और मोहनलाल सुखाड़िया, इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में आगे बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना कर इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा। देखो मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की क्या की? स्थापना की और इसका कार्यभार किसको दे दिया? मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा। इसी प्रकार आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। इसी प्रकार आदिवासियों के कल्याण का जो कार्य है वो किसको सौंपा गया? बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। तो ये था आपका मेवाड़ प्रजामंडल। देखो मेवाड़ प्रजामंडल के बाद में आगे अपन चलते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की तरफ। मेवाड़ प्रजामंडल के बाद में बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। देखो पंडित नैनूराम शर्मा ने राजकीय सेवा त्याग कर हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किया। देखो पंडित नैनूराम शर्मा ने राजकीय जो सेवा है गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा देकर है ना हाड़ौती क्षेत्र में क्या किया? जन जागृति का कार्य किया। देखो पंडित नैनूराम शर्मा की अपन बात कर रहे हैं, हाड़ौती प्रजामंडल अपन पढ़ रहे हैं ना। देखो वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। देखो पंडित नैनूराम जो शर्मा है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा जो स्थापित राजस्थान सेवा संघ है इसके क्या हो गए? सक्रिय सदस्य हो गए। देखो पंडित नैनूराम शर्मा ने, देखो यहाँ पे काम की बात है, पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल का क्या की? स्थापना की। देखो पंडित नैनूराम शर्मा 1934 हाड़ौती प्रजामंडल की क्या की? स्थापना की। इसे आगे बात करें, हाड़ौती प्रजामंडल का पहला जो अधिवेशन है दशहरे के अवसर पे हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाड़ौती प्रजामंडल है इसका पहला जो अधिवेशन है वो दशहरे के अवसर पे होता है और किसकी अध्यक्षता में? हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में होता है। इसे आगे अपन बात करते हैं कोटा प्रजामंडल। देखो नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है कोटा प्रजामंडल। कोटा में जन जागृति 1918 में ही प्रारंभ हो गई थी, जिसका श्रेय पंडित नैनूराम को जाता है। देखो कोटा में जो जन जागृति वो 1918 में प्रारंभ हो गई जी, इसका श्रेय भी किसको जाता है? पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। देखो आगे अपन बात करें कि नैनूराम ने कोटा में 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या की? स्थापना की और इसके द्वारा जन जागृति का सूत्रपात किया। शर्मा ने 1918 में किसकी स्थापना की? प्रजा
प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। कहाँ पे की? कोटा में की, और इसके द्वारा जन जागृति का कार्य उसने किया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोटा प्रजामंडल की। किसकी बात करते हैं? कोटा प्रजामंडल। देखो कोटा प्रजामंडल है ना, इसमें सबसे पहले 2-3 बातें हैं। सबसे पहले स्थापना कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ की गई? 1939 में की गई। स्थान है मंगरोल 12 में, है ना। इसके संस्थापक हैं पंडित अभिन्न हरि और पंडित नैनूराम। देखो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई, मंगरोल 12 में की गई। संस्थापक कौन है? पंडित अभिन्न हरि और नैनूराम। अभिन्न हरि और नैनूराम। इसका प्रथम अधिवेशन जो कोटा प्रजामंडल का, देखो कोटा प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन है 1939 में हुआ। सेम उसी स्थल वही हो गया मंगरोल में। अध्यक्षता है ना नैनूराम ने की है, और स्वागताध्यक्ष मोतीलाल। स्वागत के समय अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल। द्वितीय जो अधिवेशन होता है 1940 में होता है। स्थल जो है रामतलाई कोटा में। द्वितीय जो कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन कहाँ होते हो? रामतलाई कोटा में होता है, 1940 में होता है। इस बार अध्यक्ष है ना, देखो यहाँ पे पहली बार अध्यक्ष नैनूराम शर्मा को बनाया। इस बार देना इन दोनों में से अभिन्न हरि जो है ना इस बार अध्यक्ष होंगे, है ना। और अभिन्न हरि द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष अभिन्न हरि। अतिथि कौन थे यहाँ पे? विजय सिंह पथिक को यहाँ पे चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया। देखो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कोटा में अभिन्न हरि के नेतृत्व में मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, तनसुखलाल मित्तल, वकील वेनी माधव ने आम सभाएं आयोजित की। देखो आपको ध्यान होना चाहिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कोटा में अभिन्न हरि के नेतृत्व में मास्टर शंभुलाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, तनसुखलाल मित्तल, वकील वेनी माधव ने आम सभाएं क्या की? आयोजित की। धौलपुर प्रजामंडल। देखो धौलपुर में 1910 में आचार सुधारिणी सभा की स्थापना कर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा ने जन जागृति उत्पन्न की। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है कि धौलपुर में है ना 1910 में आचार सुधारिणी सभा की स्थापना किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा ने, और इसके द्वारा सबसे पहले इन्होंने जन जागृति उत्पन्न की। आप देखो आगे अपन बात करते हैं धौलपुर में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में स्वयं शासन आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो धौलपुर में देखो धौलपुर में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 1918 में स्वयं शासन जो आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। इसके बाद में आगे बात करें तो 1934 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जोहरी लाल इंदू ने धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जोहरी लाल जो इंदू है इन्होंने धौलपुर में नागरी प्रचारिणी जो सभा है इसकी स्थापना की। इसके बाद में देखो 1936 ईस्वी में पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसमें मूलचंद इसके सचिव बनते हैं, ज्वाला प्रसाद और जोहरी लाल इंदू इसके संस्थापक सदस्य थे। देखो इसके बाद में बात करें तो 1936 ईस्वी में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में 1936 की अपन बात कर रहे हैं, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर जो प्रजामंडल है इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, जिसमें मूलचंद जो है ना इसके सचिव बनते हैं, ज्वाला प्रसाद और जोहरी लाल जो इंदू है इसके क्या बनते हैं? संस्थापक सदस्य बनते हैं। तो बिल्कुल आसान से आसान है। देखो दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले धौलपुर प्रजामंडल की बात करें, धौलपुर में 1910 में आचार सुधारिणी सभा की स्थापना करके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा ने जन जागृति का काम किया। इसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद ने यहाँ पे 1918 में स्वशासन आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद में 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जोहरी लाल इंदू ने
धौलपुर में नगर प्रचारिणी जो सभा है इसकी क्या की स्थापना की। इसके बाद में अपन देखते हैं 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की क्या होती है, अध्यक्षता होती है, स्थापना होती है ना, जिसमें देखो 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई, जिसमें मूलचंद जो हैं ये सचिव बनते हैं, अध्यक्ष तो कृष्णदत्त पालीवाल हैं ही, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल जो हिंदू हैं इसके संस्थापक सदस्य थे। और जो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1936 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं तासीमो कांड। देखो तासीमो कांड क्या है, देखो धौलपुर प्रजामंडल की सार्वजनिक सभा जो है ना 12 नवंबर 1946 को तासीमो नामक स्थान पर एक नीम के पेड़ के नीचे हुई। धौलपुर प्रजामंडल की जो सार्वजनिक जो सभा है 12 नवंबर 1946 को तासीमो नामक स्थान पर एक नीम के पेड़ के नीचे हुई। यह उस पेड़ पर तिरंगा झंडा फहराया गया, उस पेड़ पर तिरंगा झंडा फहराया गया। झंडे को नीचे उतारने पहुंची धौलपुर पुलिस ने प्रजामंडल के सदस्यों पर नृशंस अत्याचार कराए। इससे क्या होता है, 8 अप्रैल 1947 को धौलपुर पुलिस की गोलीबारी में ठाकुर छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कछवाहा शहीद हो गए। देखो तासीमो कांड में आपको यही ध्यान रखना है कि वहाँ की जो पुलिस कार्रवाई है, वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया गया, नीम के पेड़ के नीचे जगह चल रही थी, तासीमो स्थान था। तो इसमें 8 अप्रैल 1947 की धौलपुर पुलिस की गोलीबारी में ठाकुर छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कछवाहा जो है ना ये क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट धौलपुर प्रजामंडल के बाद में आता है करौली प्रजामंडल। देखो नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है ना त्रिलोक चंद माथुर के नेतृत्व में 1938 में हुई। देखो इसके प्रमुख नेता हैं चिरंजी लाल, मान सिंह, कल्याणदास गुप्ता, कृष्ण प्रसाद, पूर्ण सिंह और रामगोपाल आदि थे, है ना। देखो करौली जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है किसने की, त्रिलोक चंद माथुर ने की और 1938 में की। और इसके प्रमुख नेता कौन हैं, चिरंजी लाल, मान सिंह, कल्याणदास गुप्ता, कृष्ण प्रसाद, पूर्ण सिंह और रामगोपाल, ये करौली प्रजामंडल के प्रमुख नेता हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलवर प्रजामंडल। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं अलवर प्रजामंडल। तो अलवर राज्य में जन जागृति का जो सूत्रपात है वो हरिनारायण शर्मा ने किया। देखो अलवर राज्य में जन जागृति का जो सूत्रपात है वो किसने किया, हरिनारायण शर्मा ने किया। देखो इसके बाद में है ना आगे चलें अपन बात करें तो देखो अलवर में ना अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की क्या की गई, स्थापना की। देखो हरिनारायण जो शर्मा है इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की क्या की, स्थापना की। कहाँ की, अजमेर में की, अलवर में की। 1938 ईस्वी में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1938 में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई और प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी व सचिव हरिनारायण शर्मा को बनाया गया। देखो बिल्कुल आसान भाषा में 1938 में क्या होता है, 1938 में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अलवर राज्य प्रजामंडल की क्या की गई, स्थापना की। प्रजामंडल का जो अध्यक्ष इसको बनाया जाता है लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को और हरिनारायण शर्मा को, सचिव हरिनारायण शर्मा को बनाया जाता है। देखो हरिनारायण शर्मा और उसके सहयोगी मास्टर भोलेनाथ, भवानी शंकर शर्मा अलवर प्रजामंडल के प्रमुख सदस्य थे। हरिनारायण शर्मा और उसके सहयोगी थे मास्टर भोलेनाथ, भवानी शंकर शर्मा, अलवर प्रजामंडल जो है ना इसके प्रमुख सदस्य थे। इसके बाद में आगे बात करें तो जून 1941 को अलवर प्रजामंडल ने जागीर माफ प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का आयोजन जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया। देखो इसके बाद में अपन बात करें तो जून 1941 को क्या होता है,
अलवर प्रजामंडल ने जागीर माफ प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का जो आयोजन है, देखो जून 1941 में अलवर प्रजामंडल ने क्या किया, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया। कहाँ पे किया, राजगढ़ में किया ना। और इसका जो उद्घाटन है सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा किया गया। जागीर माफ प्रजा सम्मेलन का जो उद्घाटन है किसने किया, सत्यदेव विद्यालंकर ने किया। जून 1941 में ये जो सम्मेलन है ये राजगढ़ में आयोजित होता है। इसके बाद में आगे बात करें, 1 जनवरी 1944 को भवानी साहेब शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। देखो 1 जनवरी 1944 को भवानी साहेब शर्मा, देखो हरिनारायण शर्मा नहीं है, भवानी साहेब शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। भरतपुर प्रजामंडल की, तो देखो नवंबर 1928 में, देखो भरतपुर प्रजामंडल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे अपन बात करें तो नवंबर 1928 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष और देशराज को सचिव बनाया गया। देखो यहाँ पे अपन बिल्कुल स्पष्ट भाषा में देखते हैं कि नवंबर 1928 को भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल जो यादव है इसको तो इसका अध्यक्ष बनाया गया और देशराज को क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया। देखो इसके बाद में आगे बात कर रहे हैं भरतपुर के तत्कालीन, देखो दोबारा से देखते हैं एक बार। देखो नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को अध्यक्ष और देशराज को क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया। इसके बाद में आगे बात करें तो भरतपुर के तत्कालीन महाराजा किशन सिंह या कृष्ण सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। भरतपुर के जो तत्कालीन जो राजा थे कृष्ण सिंह या कृष्ण सिंह कैसे व्यक्ति थे, प्रगतिशील व्यक्ति थे, है ना। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। सबसे पहले उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। गांव व शहरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना की। भरतपुर के जो तत्कालीन शासक थे कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव और शहरों में स्वायत्त शासी जो संस्थाएं हैं उनकी क्या की, स्थापना की। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्षधर थे। जो किशन सिंह या कृष्ण सिंह जो थे ये उत्तरदायी सरकार बनाने के क्या थे, पक्षधर थे। इस कारण ब्रिटिश जो सरकार है उसने किशन सिंह को गद्दी से उतार दिया और बालक ब्रजेंद्र सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया तथा डंकन मैकेंजी को शासन संबंधी अधिकार दिए। तो देखो इस कारण देखो किशन सिंह को तो गद्दी से उतार दिया, उसकी जगह उनका जो बेटा है ना ब्रजेंद्र सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया और डंकन जो मैकेंजी हैं उनको शासन संबंधी अधिकार दिए गए। देखो मैकेंजी की नीतियों के विरोध में नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को अध्यक्ष और देशराज को उपाध्यक्ष बनाया गया। देखो मैकेंजी की नीतियों के विरोध में नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को तो अध्यक्ष बनाया गया और देशराज को इस बार उपाध्यक्ष, पहले सचिव था ना। तो नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष जो है गोपीलाल यादव को और देशराज को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में आगे बात करें भरतपुर राज्य में जन जागृति लाने का जो श्रेय है वो जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगाराम शास्त्री को जाता है। भरतपुर राज्य में जन जागृति का श्रेय किसे है, तो जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगाराम शास्त्री को है ना। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किशनलाल जोशी के प्रयासों से मार्च 1938 में राज्य के बाहर जाकर रेवाड़ी में की गई। देखो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किशनलाल जोशी के प्रयासों से मार्च 1938 में कहाँ पे की गई, रेवाड़ी में की गई भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, है ना। अब इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव, देखो किसके प्रयासों से की गई है, सबसे पहले हाँ किशनलाल जोशी के प्रयासों से, किशनलाल जोशी के प्रयासों से ना।
देखो इसके बाद में अगर आगे बात करें, भरतपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो गोपीलाल यादव को बनाया गया, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज को बनाया गया, रेवती शरण उपाध्याय तथा कोषाध्यक्ष जो है ना मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। देखो अध्यक्ष को किसको बनाया, गोपीलाल यादव को भरतपुर प्रजामंडल का। उपाध्यक्ष दो व्यक्तियों को बनाया गया, एक तो ठाकुर देशराज और एक रेवती शरण उपाध्याय को उपाध्यक्ष बनाया गया। कोषाध्यक्ष बनाया गया मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। देखो भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन कराने के लेकर, भरतपुर प्रजामंडल के रजिस्ट्रेशन को लेकर ना जन आंदोलन हुआ। देखो भरतपुर प्रजामंडल है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना था तो इसके लिए क्या होता है, जन आंदोलन होता है, जिसमें सुशीला त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। भरतपुर प्रजामंडल में देखो इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जन आंदोलन हुआ, जिसमें सुशीला जो त्रिपाठी है समेत कई कार्यकर्ता जो है यहाँ पे गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद में आगे बात करें, 30 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता प्रदान कर दी गई। देखो 23 दिसंबर 1940 को प्रजा जो परिषद इसको मान्यता प्रदान कर दी गई। देखो भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण के बाद उसका नाम भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। भरतपुर प्रजामंडल के रजिस्ट्रेशन के बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया, भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। देखो 30 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल का पहला जो सम्मेलन है वो जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजामंडल का जो पहला जो सम्मेलन है वो जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में क्या किया गया, आयोजित किया गया। देखो भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे? रेवती शरण उपाध्याय थे, सरस्वती बोहरा, सत्येंद्र विद्यालंकर, बसंती देवी, सुशीला त्रिपाठी, राजेश्वरी देवी, धर्मवती, ब्रजरानी, राम रानी आदि प्रमुख थे। तो देखो भरतपुर जो प्रजामंडल है इसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन है? रेवती शरण उपाध्याय, सरस्वती बोहरा, सत्यदेव विद्यालंकार, बसंती देवी, सुशीला त्रिपाठी, राजेश्वरी देवी, धर्मवती, ब्रजरानी, राम रानी आदि प्रमुख हैं। इसके आगे बात करें, भरतपुर शासन ने 22 अक्टूबर 1942 को भरतपुर शासन ने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रज जय प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव कराए। देखो भरतपुर जो शासन है उसने 22 अक्टूबर 1942 को भरतपुर जो शासन है उसने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रज जय प्रतिनिधि समिति के गठन की क्या की घोषणा की और इसके लिए अगस्त 1943 में क्या कराए, चुनाव करवाए। देखो युगल किशोर चतुर्वेदी, भरतपुर शासन ने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रज जय प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की और इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव कराए। जब इस 1943 में चुनाव कराते हैं तो युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र जो है ना इसको उपनेता बनाया गया। ये कह सकते हैं कि युगल किशोर चतुर्वेदी तो अध्यक्ष बन गया, नेता बनाना मतलब अध्यक्ष बनाना, आदित्येंद्र जो है ना इसको उपनेता मतलब उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा जो अधिवेशन है 23 मई 1945 को बयाना में हुआ। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहाँ पे होता है, बयाना में होता है। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की। किसकी? डूंगरपुर प्रजामंडल की। अब देखो डूंगरपुर जो प्रजामंडल है इसमें अपन इसको ब्रीफली देखते हैं। तो देखो भोगीलाल जो पांड्या हैं, इनको बागड़ का गांधी भी कहते हैं, ने सेवा संघ के माध्यम से आदिवासियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का क्या किया, प्रयास किया। तो देखो भोगीलाल जो पांड्या थे इन्होंने सेवा संघ के माध्यम से है ना आदिवासियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का क्या किया, प्रयास किया। इसके बाद में आगे बात करें तो 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या की गई, स्थापना की। उन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो देखो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, तो आप कहोगे 1944 में। और किसने की, तो आप कहोगे भोगीलाल
पांड्या ने की। किसने की? भोगीलाल पांड्या ने की। देखो इसके बाद में देखो भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया ये मंत्री थे, भीखाभाई भील, कुशीचंद जैन डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। देखो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित नेता कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा पहला भोगीलाल पांड्या, दूसरा हरिदेव जोशी, तीसरा है गौरीशंकर आचार्य, चौथा है शिवलाल कोटड़िया ये मंत्री थे, भीखाभाई भील, कुशीचंद जैन ये सब डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति थे। इसके बाद में बात करें अप्रैल 1946 में प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन है डूंगरपुर में हुआ, जिसमें बाहरी राज्य से हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने भाग लिया। तो देखो अप्रैल 1946 में डूंगरपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में ही होता है, जिसमें बाहरी राज्य से है ना हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने क्या किया? भाग लिया। देखो डूंगरपुर महारावल ने सेवा संघ को कमज़ोर करने की कोशिश की। डूंगरपुर के जो महारावल थे इन्होंने सेवा संघ को कमज़ोर करने की क्या की? कोशिश की। और सेवा संघ द्वारा चलाई जा रही सेवा संघ द्वारा जो चलाई जा रही स्कूलों को बंद कराने का अभियान चलाया। तो डूंगरपुर के जो महारावल थे इन्होंने सेवा संघ को कमज़ोर करने की कोशिश की और सेवा संघ के द्वारा जो स्कूलें चलाई जा रही थी उनको बंद कराने का क्या किया? अभियान चलाया। इसके बाद में है झालावाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है झालावाड़ प्रजामंडल। तो देखो झालावाड़ जो प्रजामंडल है इसकी अपन डिटेल से बात करें तो झालावाड़ में राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु बाल गोविंद तिवाड़ी ने 1923 में मित्र मंडल की क्या की? स्थापना की। तो देखो झालावाड़ में राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु बाल गोविंद जो तिवाड़ी है उसने 1923 में मित्र मंडल की क्या की? स्थापना की। इसके बाद में नवंबर 1946 में मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, रामविलास और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की क्या की? स्थापना की। देखो नवंबर 1946 में क्या होता है? मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल हो गया, कन्हैयालाल मित्तल हो गया, मकबूल आलम हो गया, राम विलास हो गया और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ जो प्रजामंडल इसकी क्या की? स्थापना की। तो देखो नवंबर 1946 में मांगीलाल भव्य ने 1946 में मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, रामविलास और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की क्या की? स्थापना की। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1946 में की और मांगीलाल भव्य ने की। और इसके साथ झालावाड़ प्रजामंडल की इसने स्थापना की। इसके सहयोगी कौन थे? मदन गोपाल थे, कन्हैयालाल मित्तल थे, मकबूल आलम थे, रामविलास थे और रतनलाल थे, है ना। देखो मांगीलाल भव्य को इसका अध्यक्ष और मकबूल आलम को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तो देखो मांगीलाल जो भव्य हैं इनको झालावाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया और मकबूल जो आलम है इनको झालावाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया। झालावाड़ प्रजामंडल के बाद में नेक्स्ट आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल के बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है? बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो बांसवाड़ा में भील बाहुल्य क्षेत्र में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को जन जागृति पैदा की। देखो बांसवाड़ा में जो भील बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को जाता है ना। देखो आगे बात करें, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धूलाजी, मोतीलाल जाड़िया और चिमनलाल तथा सिद्धि शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1945 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। देखो यहाँ पे आपको देखो ध्यान से समझना है कि जो भूपेंद्र नाथ जो त्रिवेदी है इसने 1945 में बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी क्या की? स्थापना की। लेकिन इनके सहयोगी कौन थे? धूलाजी, मोतीलाल जाड़िया, चिमनलाल और सिद्धि शंकर आदि इनके क्या थे? सहयोगी थे। इसके बाद देखो बांसवाड़ा प्रजामंडल का प्रथम जो अध्यक्ष है, प्रजामंडल का प्रथम जो अध्यक्ष था वो विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया। इसके बाद में बात करें कि 1948 में
भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में बांसवाड़ा राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। देखो 1948 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में बांसवाड़ा राज्य में उत्तरदायी सरकार की क्या की स्थापना की गई। देखो बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई। ये जो बात है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में ये लिखा हुआ है 1943 में, जबकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा है 1945। RBSC में 43 है, यहाँ पे 45 है, तो 43 को अपन सही मानेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की। तो देखो 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी, समर्थलाल और भीम सिंह शर्मा ने बम्बई में सिरोही लोक परिषद की क्या की स्थापना की। तो देखो सिरोही जो प्रजामंडल की बात करें तो 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी, देखो जबकि 1933 मानती है RBSC क्लास 9 की जो बुक है वो 1933 मानती है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। तो देखो 1934 वर्दी शंकर त्रिवेदी, समर्थलाल और भीम सिंह शर्मा ने बम्बई में सिरोही लोक परिषद की क्या की स्थापना की। तो देखो सिरोही प्रजामंडल, देखो सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है, सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है 1934 में बम्बई में की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में कहाँ पे की गई? बम्बई में की गई। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में सिरोही राज्य प्रजामंडल की क्या की स्थापना की। 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में सिरोही राज्य प्रजामंडल की क्या की स्थापना की। इसके बाद में आगे बात करें धर्मचंद सुराणा, ताराचंद शर्मा, पुखराज सिंघी और धनराज तातेड़, कुशल चंद शाह और बाबूमल शाह इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। देखो धर्मचंद सुराणा हो गया, ताराचंद शर्मा हो गया, पुखराज सिंघी हो गया, धनराज तातेड़ हो गया, कुशल चंद शाह हो गया, बाबूमल शाह इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं धर्मचंद सुराणा, ताराचंद शर्मा, पुखराज सिंघी, धनराज तातेड़ और कुशल चंद शाह और बाबूमल शाह ये सिरोही प्रजामंडल जो थे इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। इसके बाद में आगे बात करें तो देखो सिरोही प्रजामंडल ने जनवरी 1941 को आबू रोड में स्त्रियों का अधिवेशन आयोजित किया, जिसका नेतृत्व है ना विमला देवी, जिसको कालिंद्री की थी, ये काशीबेन आबू रोड की और कांताबेन रोहिड़ा ने किया। देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सिरोही जो प्रजामंडल है इसने जनवरी 1941 में आबू रोड में स्त्रियों का अधिवेशन आयोजित किया, जिसका नेतृत्व किसने किया? विमला देवी ने किया। ये कालिंद्री की थी, काशीबेन ने किया, ये आबू रोड की थी, कांताबेन ने किया, ये रोहिड़ा की थी, है ना। अब देखो इससे आगे अपन चलते हैं प्रजामंडल वर्ष और इसके संस्थापक कौन कौन है। अपन बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1931 में की गई जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल 1931 जमनालाल बजाज और कपूरचंद जो पाटनी हैं इसके द्वारा स्थापना की गई। इसके बाद में बात करें बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई कांतीलाल के द्वारा की गई। जयपुर के बाद में बूंदी की ये भी 1931 में की गई और कांतीलाल के द्वारा इसकी स्थापना की। 1934 में देखो यहाँ पे आप 3 देख रहे हैं, देखो हाड़ौती, मारवाड़ और सिरोही। हाड़ौती, मारवाड़ और सिरोही इन तीनों की जो स्थापना 1934 में की गई। हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसका पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा 1934 में, मारवाड़ प्रजामंडल की जयनारायण व्यास के द्वारा 1934 में, सिरोही जो प्रजामंडल है वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना भी 1934 में की गई। देखो सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वो मुंबई में की गई है ना। इसके बाद में देखो आगे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे 39 में केवल एक ही है ना सिरोही जो प्रजामंडल है मेन। शुरुआत में तो इसको मुंबई में स्थापित कर दिया गया, लेकिन बाद में ना 1939 में गोकुल जो भाई भट्ट है उसने सिरोही में सिरोही प्रजामंडल की क्या की स्थापना की। इसके बाद में 36 की बात करें तो देखो 36 में दो हैं, एक तो धौलपुर और बीकानेर। धौलपुर और बीकानेर जो प्रजामंडल है इनकी स्थापना 1936 में की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मग्गाराम वैद्य ने की। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। इसके बाद में आगे बात करें
मेवाड़ जो प्रजामंडल है, सॉरी हाँ, देखो ये सारे जो है ना प्रजामंडल इनके 1938 में स्थापना की गई है ना। तो देखो मेवाड़ हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, शाहपुरा हो गया और करौली हो गया। मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, करौली, इन सब प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में की गई है ना। तो देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा, अलवर की हरिनारायण शर्मा, भरतपुर की किशनलाल जोशी, शाहपुरा की रमेश चंद्र ओझा और करौली की त्रिलोकचंद माथुर। देखो मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की है ना। सारी 1938 की हैं, है ना। इसके बाद में 1939 में है ना दो प्रजामंडल, कोटा और किशनगढ़, दोनों में क्या है? देखो 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने की और किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की। देखो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल चौथानी ने की। कुशलगढ़ की, देखो कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1942 में होती है भंवरलाल निगम के द्वारा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा। इसके बाद में डूंगरपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1944 में होती है और भोगीलाल पांडे के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1944 में और भोगीलाल पांड्या के द्वारा। इसके बाद में देखो ये सारे तीनों 45 है ना। तो देखो जैसलमेर प्रजामंडल, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तीनों जो प्रजामंडल इनकी स्थापना 1945 में होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा की गई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना अमृतलाल पायक के द्वारा की गई। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अमृतलाल पायक ने की। इसके बाद में झालावाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य ने की। झालावाड़ जो प्रजामंडल है 1946 में इसकी स्थापना किसने की? मांगीलाल भव्य ने की। देखो नेक्स्ट बात करते हैं प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी थी? रमा देवी देश पांडे, अंजना देवी चौधरी, सुशीला देवी और इंदिरा देवी। देखो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं कौन सी? रमा देवी देश पांडे, अंजना देवी चौधरी, सुशीला देवी और इंदिरा देवी, ये जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं थी ना। इसके बाद में जोधपुर जो प्रजामंडल है इसमें सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी हैं? जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़, इसमें सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी माथुर, गोरजा देवी, राजगौर व्यास, सिर कंवल व्यास, रमा देवी व्यास, सूरज देवी माथुर, दयावती देवी पालीवाल और कृष्णा कुमारी। देखो जोधपुर जो प्रजामंडल है इसमें सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है देखो इस जोधपुर या मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसमें सक्रिय महिलाएं सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी माथुर, गोरजा देवी, राजगौर व्यास, सिर कंवल व्यास, रमा देवी व्यास, सूरज देवी व्यास, दयावती देवी पालीवाल और कृष्णा कुमारी, ये जोधपुर जो प्रजामंडल है उसकी सक्रिय महिलाएं हैं। इसके बाद में बात करें कोटा या उदयपुर जो प्रजामंडल है इसमें सक्रिय महिलाएं कौन है? नारायणी देवी और शांता त्रिवेदी। उदयपुर या मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसमें सक्रिय महिलाएं कौन सी थी? नारायणी देवी और शांता त्रिवेदी। देखो इसके बाद में बात करें कोटा जो प्रजामंडल है इसमें सक्रिय महिलाएं कौन सी? कुसुम गुप्ता, नगेंद्र बाला और कमला स्वाधीन। देखो कोटा जो प्रजामंडल है इसमें कुसुम गुप्ता, नगेंद्र बाला और कमला स्वाधीन जो हैं सक्रिय महिलाएं थीं जिन्होंने प्रजामंडल में भाग लिया। कोटा में कुसुम गुप्ता, नगेंद्र बाला, कमला स्वाधीन। भरतपुर में सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी थीं? सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी और बसंती देवी। देखो भरतपुर में सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी थी? सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी और बसंती देवी। इसके बाद में बीकानेर जो प्रजामंडल है इसमें सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी थी? लक्ष्मी देवी आचार्य और खेतूबाई। लक्ष्मी देवी आचार्य और खेतूबाई का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आप कहोगे बीकानेर प्रजामंडल से। इसके बाद में बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसमें सक्रिय महिला थी विजयाबेन भावसर। विजयाबेन भावसर का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आप कहोगे बांसवाड़ा प्रजामंडल से, है ना।
अब देखो, अब अपन एक एक करके बात करते हैं। अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी ये सीकर की थी। देखो, अंजना देवी चौधरी का संबंध किस स्थान से? सीकर से। तो अंजना देवी चौधरी 1921 से लेकर 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों में स्त्रियों में राष्ट्रीय समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उसके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। तो देखो, अंजना देवी जो चौधरी जो सीकर की थी, इन्होंने 1921 से लेकर 24 तक मेवाड़ और बूंदी जो राज्य हैं इसमें राष्ट्रीय समाज सुधार की भावना को बढ़ाया और सत्याग्रह का कार्य भी इन्होंने किया। देखो, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली, समस्त जो रियासती जो जनता है उसमें गिरफ्तार होने वाली अंजना देवी पहली महिला थी। समस्त जो रियासती जो जनता थी उसमें गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी अंजना देवी। इसके बाद में नेक्स्ट जो महिला आती है वो गंगाबाई या कजोड़ देवी। इन्होंने नाथ द्वारा प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया ना, और प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जेल भी गई। देखो, गंगाबाई या कजोड़ देवी ने ना कौन से प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया? नाथ द्वारा प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया, और प्रजामंडल जो आंदोलन है उस दौरान ये जेल भी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो महिला आती हैं वो है रमा देवी, जिनका संबंध था जयपुर से। ये बिजोलिया आंदोलन के साथ पंडित लादू लाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई थी, है ना। 1930 से लेकर 32 ईस्वी में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल गई। तो देखो, रमा देवी का जो संबंध है वो जयपुर से है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जो जोशी है उसकी पत्नी थी रमा देवी। ये 1931 में बिजोलिया गई थी और 1930 और 32 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसमें भाग लिया था और जेल भी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो महिला आती है वो रतन शास्त्री, जयपुर से संबंध है इनका भी। रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। तो देखो, रतन शास्त्री जयपुर से संबंध था। 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया और 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत जो कार्यकर्ता हैं उनके परिवारों की इसने क्या की? सेवा की। हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम प्रजामंडल जो आंदोलन है इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो MCQs हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो RS हो, PSI हो या टीचर्स लाइन की जितनी भी भर्तियाँ हैं, इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और चलते हैं क्वेश्चन को एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि किसने राजपूताना में जन चेतना के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की? देखो, आपको बताना है कि किसने राजपूताना में जन चेतना के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना, देखो किसने की? तो इसका सही जवाब है जमनालाल जो बजाज है, इन्होंने 1927 में चरखा संघ की क्या की? स्थापना की थी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में, देखो आपको बताना है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में और किस किस का योगदान था और वो कब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, है ना। इसका जो सही जवाब है, जयपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना में जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में द्वारा की गई। देखो, जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है जमनालाल बजाज के द्वारा और कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 में इसकी स्थापना की गई, है ना। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, जमनालाल जो बजाज है उसने किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर जो प्रजामंडल है इसका तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है सीकर में। तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सीकर में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? जेंटलमैन एग्रीमेंट है उससे किसका संबंध रहा है? तो आपको पता है कि हीरालाल शास्त्री वर्सेज और जयपुर के
जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। तो हीरालाल शास्त्री से जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध था ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं है। आज़ाद मोर्चा का नेता कौन कौन सा नहीं है? तो देखो, एक तो बाबा हरिश्चंद्र आज़ाद मोर्चा के प्रमुख नेता थे, रामकरण जोशी भी आज़ाद मोर्चा के प्रमुख नेता थे, गुलाब चंद कासलीवाल भी आज़ाद मोर्चा के नेता हैं, लेकिन दाऊद दयाल जो आचार्य हैं ये आज़ाद मोर्चा के नेता नहीं थे। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बूंदी जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1931 में। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष इसे बनाया गया। बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो हरिमोहन जो माथुर हैं इनको बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? मारवाड़ जो लोक परिषद है उसकी स्थापना जो है ना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका सही जवाब है रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में की गई। मारवाड़ जो लोक परिषद है इसकी स्थापना जो है ना रणछोड़ दास जो गट्टानी है उसकी अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका के लेखक कौन है? पोपाबाई की जो पोल है नामक पुस्तिका के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयनारायण व्यास। जयनारायण जो व्यास है इनका जो संबंध है पोपाबाई पोल से है ना। नेक्स्ट है, चंडावल कांड कब हुआ? चंडावल जो कांड है ये कब होता है? तो इसका सही जवाब है 28 मार्च 1942 को। 28 मार्च 1942 को चंडावल कांड होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बीकानेर राज्य में नादिर शाही, बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बीकानेर राज्य में नादिर शाही जो पुस्तक है किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है विजय सिंह मेहता ने। विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था? किस किस का नहीं है? तो देखो आप सबको पता है, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद, इन सब का ना बीकानेर षड्यंत्र केस से संबंध है, लेकिन रघुवर दयाल जो गोयल हैं इनका बीकानेर षड्यंत्र केस से संबंध नहीं है। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? बीकानेर जो प्रजामंडल इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है 1936 में। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। देखो इसके बाद में बात करें, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कलकत्ता में की गई? तो इसका सही जवाब है बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल जो गोपा है वो कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर के। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल जो गोपा है वो जैसलमेर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजोड़ देवी का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो कजोड़ देवी का जो संबंध था वो मेवाड़ प्रजामंडल थे। मतलब कजोड़ देवी जो है ना ये नाथ द्वारा प्रजामंडल से इसका संबंध था। नाथ द्वारा प्रजामंडल, तो नाथ द्वारा वर्तमान में मेवाड़ में आता है ना, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कोटा राज्य में प्रजामंडल की जो स्थापना है वो उसकी स्थापना की है अभिन्न हरि ने। किसने की है? अभिन्न हरि ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता जो सेनानी हैं किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर प्रजामंडल से। भोगीलाल पांड्या हो गया, हरदेव जोशी हो गया, शिवलाल कोटड़िया हो गया, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है,
कालीबाई भील का संबंध किस प्रजामंडल से था? कालीबाई जो भील है इसका संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर प्रजामंडल से। कालीबाई भील जो है इसका संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से था। देखो नेक्स्ट है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कौन से स्थान पर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई में। सिरोही जो प्रजामंडल इसकी स्थापना बम्बई में होती है। देखो सिरोही प्रजामंडल में महिलाओं का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सिरोही प्रजामंडल में महिलाओं का जो अधिवेशन है वो कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब है आबू में। कहाँ पे होता है? आबू में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को आपको पहचानना है तो देखो बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कांतिलाल ने की, बिल्कुल सही बात है। करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की, बिल्कुल सही बात है। अलवर प्रजामंडल है इसकी स्थापना जो ना हरिनारायण शर्मा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन झालावाड़ जो प्रजामंडल है इसका संबंध पन्नालाल द्विवेदी से नहीं है, किससे है? झालावाड़ प्रजामंडल का संबंध मांगीलाल भव्य से है ना। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है सबसे लास्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड में आपका प्रजामंडल है, दूसरी साइड में इसके निर्माण का वर्ष है। तो देखो डूंगरपुर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना होती है वो 1944 में होती है। कब होती है? 1944 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 में होती है। कहाँ पे होती है? बम्बई में होती है, वहाँ पे होती है, सॉरी कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में होती है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करो। ये प्रजामंडल, इन पे आपको विचार करना है, इनको कालक्रम के अनुसार आपको एडजस्ट करना है। तो आप सबको पता है कि मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 में की गई। किसके द्वारा की गई? जयनारायण व्यास के द्वारा। मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद में 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। तो 1, 2 और 3 ये जो क्रम है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? इनमें से कौन सी जो महिला वो राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक तो अंजना देवी चौधरी का भी संबंध राजस्थान से है और दूसरा सुशीला देवी का। एनी बिसेंट और सरला देवी चौधरी का संबंध नहीं है। तो ए और डी बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। हाँ जी, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।